अगर आप अपने झड़ते बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने हेयर ग्रोथ का सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की लेंथ कितनी अच्छी है और साथ ही साथ बाल कितने ज़्यादा मोटे और घने हैं, ये आप देख ही सकते हैं। लेकिन पहले मेरे बाल बिल्कुल ऐसे नहीं थे। आप यहाँ पे देख सकती हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रही हूँ कि बाल कितने ज़्यादा पतले थे और इतना झड़ते थे कि पूछिए ही मत। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बालों की कंडीशन क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे सीक्रेट हेयर ग्रोथ ऑयल का कमाल है। इस ऑयल ने मेरे बालों को सिर्फ लंबा ही नहीं किया है, मेरे बालों को मोटा और घना करने के साथ साथ बालों का झड़ना भी रोका है और पहले से बहुत ज्यादा सिल्की और शाइनी हो गए हैं बाल। लेंथ आप देख सकते हैं बालों की कमर तक आ चुकी है। तो अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरा ये हेयर ग्रोथ सीक्रेट ऑयल खत्म हो चुका था, तो मुझे यहाँ इसको नया बनाना था और बहुत से लोग कमेंट में भी पूछते थे कि दीदी आप अपने बालों में कौन सा ऑयल लगाती हैं, प्लीज़ हम लोग के भी साथ शेयर करिए। तो मुझे लगा कि इस ऑयल को बना भी लेते हैं और आप लोग के साथ शेयर भी कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ना, आप ये देखिए, जो हेयर लाइन होती है अक्सर औरतों की पीछे की तरफ जाने लगती है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए मेरे हेयर लाइन पे हेयर रीग्रोथ हो रहा है। ये धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहा था, लेकिन जब से मैंने इस हेयर ऑयल को लगाना स्टार्ट किया है, आप देख सकते हैं कि मेरे हेयर लाइन पे पूरी तरीके से बाल आ चुके हैं और बालों की लेंथ तो आप देख ही चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सीक्रेट हेयर ऑयल को बनाते कैसे हैं। इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एलोवेरा चाहिए। आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग और जितने दिन के लिए ये ऑयल प्रिपेयर कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एलोवेरा की लीफ लेनी है। यहाँ पे मैं ये ऑयल प्रिपेयर करती हूँ 1 महीने के लिए और 1 महीने के बाद जब ये ऑयल ख़त्म हो जाता है तो मैं फिर से फ्रेश ऑयल बनाती हूँ। तो 1 महीने के ऑयल के लिए मैंने यहाँ पे एक पूरी एलोवेरा की लीफ ली है। यहाँ पे देख रहे हैं जो इसकी लेंथ है वो काफ़ी अच्छी खासी है। अगर आपके यहाँ छोटे छोटे एलोवेरा की लीफ है तो आप 2 ले सकते हैं। एलोवेरा की लीफ यहाँ पे मैं इसलिए ले रही हूँ कि अक्सर देखिए क्या होता है ना, जब ठंडियों में हम अपने सर पे कुछ लगाते हैं या फिर शॉल वगैरह से ढकते हैं तो जो हमारे बाल होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो उस ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे मैं एलोवेरा अपने बालों में यूज करती हूँ। पूरी ठंडियाँ बीत गई लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुए हैं। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि किसी न किसी फॉर्म में मैं अपने बालों में ठंडियों भर एलोवेरा लगाती रही हूँ, चाहे ऑयल के फॉर्म में हो चाहे वो हेयर मास्क के फॉर्म में हो। जो एलोवेरा होता है वो सबसे पहले तो क्या करता है, हमारे स्कैल्प का जो पीएच बैलेंस होता है ना उसको वो मेंटेन करके रखता है, जिसके कारण आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होता है। और ये अक्सर हम ठंडियों में देखते हैं कि हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाता है जिसके कारण बाल और भी ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो उसका एक सोल्यूशन है कि आप एलोवेरा को यूज़ करिए। इसमें विटामिन A, C, E, B12 पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाई जाती है जो हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। बस ये नहीं कि ये हमारे बालों को सिल्की और शाइनी करता है, ये हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, हमारे हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है और कहीं न कहीं हमारे स्कैल्प का ये पीएच बैलेंस ठीक करता है, बालों की डीप कंडीशनिंग करता है। यानी अगर हम एलोवेरा का यूज़ कर रहे हैं तो एक साथ हमारे बालों के कई फ़ायदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा को अच्छे से धुल के उसका जेल निकाल लिया और जेल को छोटे छोटे पीस में कट कर लीजिएगा, क्योंकि जब इससे हम ऑयल प्रिपेयर करेंगे ना तो ये बहुत आसानी से उस ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाएगा। एलोवेरा के बाद यहाँ पे मैंने लिया है मेथी दाना। मेथी दाना में विटामिन A के निकोटिनिक एसिड, प्रोटीन, लेसिथिन पाया जाता है जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हमारे बालों के जड़ों को मजबूत करता है और साथ ही साथ इसमें आयरन और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण जो हमारा हेयर फॉल होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। यकीन मानिए मेथी दाना हेयर फॉल पे बहुत अच्छा वर्क करता है। विटामिन C और नेचुरल ऑयल होने के कारण ये आपके बालों को शाइनी और सिल्की भी करता है। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच मेथी दाना लिया है और उसको अच्छे से कूट ली हूँ ताकि वो फट जाए। फटने से ये होगा कि जो मेथी दाना के न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऑयल में इन्फ्यूज़ होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमने कलौंजी लिया है। कलौंजी और काले तिल में आप कंफ्यूज मत होइएगा, काला तिल अलग होता है, कलौंजी अलग होता है। वो थोड़ा सा बस शेप में अंतर होता है बट देखने में एक जैसा लगता है। तो अगर आप पंसारी के शॉप पे जाएंगे उनसे मांगेंगे कलौंजी दे दीजिए तो वो आपको कलौंजी दे देंगे। कलौंजी में लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो हमारे प्री मेच्योर ग्रे हेयर को रोकता है, यानी
यानी अगर समय से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना, तो ये उसे रोकेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है रोज़मेरी लीफ। अगर आपके पास रोज़मेरी लीफ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसका अल्टरनेट ऑप्शन मैं आपको बता दूंगी। जो ये रोज़मेरी लीफ होता है ना, इसमें नेचुरल मिनॉक्सिडिल पाया जाता है। अब ये मिनॉक्सिडिल क्या होता है, अगर सपोज करिए किसी के बाल झड़ गए हैं, वहाँ से उनके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो वो हेयर एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उन्हें मिनॉक्सिडिल का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उनके बालों की रीग्रोथ हो सके। लेकिन जब ये आप मिनॉक्सिडिल का इंजेक्शन लेना बंद कर देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं फिर से बाल जैसे पहले थे वैसे हो जाते हैं। बट इसमें नेचुरली मिनॉक्सिडिल पाया जाता है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये आपके DHT हार्मोन को ब्लॉक करता है, जो कि आपके हेयर थिनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और आपके बालों की रीग्रोथ कराता है। तो ये बहुत अच्छा होता है बालों के लिए रोज़मेरी लीफ। रोज़मेरी लीफ की एक खास बात और होती है कि ये आपके डैंड्रफ को रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ सूखे आंवले लिए हैं। वैसे तो सीजन चल रहा है, आपको फ्रेश आंवले भी मिल जाएंगे, लेकिन जब सीजन ऑफ होता है ना, तो फ्रेश आंवला हमें नहीं मिल पाता है। तो मैं क्या करती हूँ, सीजन टाइम में फ्रेश आंवले को कट करके उसको ड्राई करके स्टोर करके रख लेती हूँ, ताकि मैं आगे आने वाले सीजन में इसका यूज कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने कम से कम ये अगर ये फ्रेश फॉर्म में देखेंगे ना, तो 3 से 4 ये आंवला होगा ही होगा। जब ये ड्राई हो जाता है तो थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है, तो इसको मैं तोड़ के छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। आंवले में विटामिन C और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ना, ये आपके प्री मैच्योर ग्रे हेयर को प्रिवेंट करता है, आपके बालों को समय से पहले सफ़ेद नहीं होने देता है। जितने भी लोग आंवले का यूज करते हैं उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि आंवले का यूज करने से हमारे बाल उम्र से पहले सफ़ेद नहीं होते हैं। जबकि आज के टाइम में ये सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम तो छोटे छोटे बच्चों में दिखाई दे रही है। तो आपके भी घरों में अगर छोटे बच्चे हों जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना, तो उनको आंवले का सेवन बोलिए करने के लिए, जिससे उनका जो सफ़ेद बालों की जो समस्या है ना, सबसे पहले तो वो वहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी, और धीरे धीरे करके वो रिवर्स हो जाएगी। आंवले को छोटे छोटे पार्ट में करने के बाद यहाँ पे मैंने करी लीफ लिया है। ये जो करी लीफ है वो ड्राई फॉर्म में हमने लिया है, आप फ्रेश फॉर्म में भी ले सकते हैं। दोनों का जो बेनिफिट होता है वो इक्वल होता है। करी लीफ हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें विटामिन C, B, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। यकीन मानिए ना, अगर आप करी लीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत कम समय में आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इस ऑयल को प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है, लेकिन आप कोई भी ऑयल ले सकती हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो या सेसमे ऑयल हो। जिस भी ऑयल के लिए आप कंफर्टेबल हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं इस ऑयल को 1 महीने के लिए प्रिपेयर करती हूँ, तो मैं इसी मीडियम साइज के बाउल से 1 बाउल में ऑयल ले लेती हूँ। सबसे पहले हमें मीडियम फ्लेम पे एक पैन को चढ़ाना है और तेल डालने के बाद जो कूटा हुआ आंवला है वो डाल देना है और एलोवेरा जेल डाल देना है। जो आंवला होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो उसको इन्फ्यूज़ होने में टाइम लगता है, और ये जो एलोवेरा होता है इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए हमें एलोवेरा को सबसे पहले डालना है, क्योंकि इसमें जो वाटर कंटेंट है वो वेपराइज हो जाए, सिर्फ हमारा एलोवेरा और उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो बचें। जब इसको 5 मिनट तक पका लीजिए, उसके बाद जो कूटी हुई मेथी है वो डाल दीजिएगा और साथ में जो कलौंजी है उसे भी डाल दीजिएगा। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे कम से कम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। याद रखिएगा कि जो ऑयल है वो बर्न नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत लगे तो फ्लेम को सबसे लो कर दीजिएगा, बट इस ऑयल में से धुआं नहीं निकलना चाहिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पे झाग निकल रहा है। जैसे जैसे ये ऑयल प्रिपेयर होता जाएगा ना, वैसे वैसे ये झाग भी पूरी तरीके से ख़त्म होता जाएगा। तो बीच बीच में इसको आप चलाते रहिएगा कि सारी चीज़ें ऊपर से नीचे होती रहें, ताकि सब कुछ अच्छे से इस ऑयल में इन्फ्यूज हो सके। 5 से 6 मिनट के बाद अब आपको रोज़मेरी लीफ और करी लीफ को डाल देना है। ये दोनों लीफ होती हैं, तो इसको पहले मत डालिएगा, क्योंकि अगर पहले एलोवेरा के साथ ही डाल देंगी तो हो सकता है ये लीफ जल जाए, क्योंकि बहुत पतले होते हैं और बहुत अच्छे से कम समय में इनके जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो इस ऑयल में इन्फ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे लास्ट में इसको डालिएगा। अब इन लीफ को डालने के बाद भी आपको कम से कम 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना है। आप यहाँ पे देख रही हैं
कि इस स्टेज पे मैं इसको लगातार चला रही हूँ, यानी ऊपर से नीचे सारे इंग्रेडिएंट को कर रही हूँ और झाग आप देख सकती हैं कि अपने आप कम हो गया है। लास्ट में मेरे पास यहाँ पे ब्राह्मी पाउडर है, इसको मैं ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो मत ऐड करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो ब्राह्मी पाउडर होता है ना, वो क्या करता है, स्ट्रेस के कारण जो हमारे हेयर फॉल हो रहे होते हैं ना, उस पर ये बहुत अच्छे से वर्क करता है और साथ ही साथ हमारे बालों की जो जड़ें हैं उसे ये मजबूत करता है। तो हो सकता है आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। ब्राह्मी को ऐड करने के बाद मैं इस ऑयल को सिर्फ 2 से 3 मिनट तक और अच्छे से पकाऊंगी, क्योंकि हमारा ब्राह्मी पाउडर फॉर्म में है तो बहुत जल्दी इस ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाता है। जब ये तेल ठंडा हो जाए तो आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कलर है ऑयल का वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। स्टार्टिंग में मैंने जब कोकोनट ऑयल लिया था तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था क्योंकि वो प्योर था। अभी इसमें सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो अच्छे से इन्फ्यूज़ हो गए हैं, तो इसलिए इसका कलर भी आप देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है। और ये जो ऑयल है ना, यकीन मानिए सिर्फ आप 15 से 20 दिन तक इस ऑयल को लगा के देखिए, आपको अपने बालों में गजब का रिजल्ट मिलेगा। और इसे लगाना कैसे, इस ऑयल को स्पेशली अपने बालों के जड़ों में लगाना है, स्कैल्प में लगाना है, ताकि ये ऑयल जब आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब होगा ना तो आपके बालों को जड़ों से पोषण देगा। और आपके बाल जब जड़ से मजबूत होते हैं तो वो झड़ते कम हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि बालों की ग्रोथ जड़ों से होती है। जब तक आप बालों के जड़ों को न्यूट्रिशंस नहीं देंगे तब तक उनकी ग्रोथ नहीं होगी। और अगर आप अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करते हैं, चाहे कोई भी रेमेडी आप लगा लीजिए, उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि जो ऑयलिंग होता है ना उसका सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं हो सकता। ऑयलिंग को आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए जब भी इस ऑयल को लगाइए, जिस दिन आप बाल धुलने वाले हों उसके एक दिन पहले रात में आप लगा लीजिए, या फिर बाल धुलने से 3 से 4 घंटे पहले अपने बालों में इस ऑयल को लगाइए। इस ऑयल को आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब होने के लिए कम से कम इतना तो टाइम चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपने बालों को धुल लिया है और धुलने के बाद यहाँ पे मैं अपने बालों में हेयर सीरम को अप्लाई कर रही हूँ। ये भी मैंने घर पे ही बनाया है, बहुत अच्छे से मेरे बालों में वर्क करता है। और ये रेमेडी इस हेयर सीरम की मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप कहेंगे तो आपको मैं लिंक भी दे दूंगी कि किस हेयर सीरम को मैं अपने बालों में लगा रही हूँ। आप बालों की लेंथ देख सकते हैं, आप ग्रोथ देख सकते हैं, सब कुछ सामने है आपके। और प्रीवियस मैंने फोटो में भी दिखाया कि पहले मेरे बालों की हालत क्या थी। तो अगर आप भी मेरी तरह बालों को लंबा और घना करना चाहते हैं तो इस ऑयल को जरूर लगाइए, आपके बालों पे गजब का रिजल्ट मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।